पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ में कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो उनमें आपका ये क्या है, हरात्मक माध्य। आज की जो टॉपिक है सीरीज से चल रहा है अभ्यास, तो सीरीज का आज आपका जो अभ्यास है वह हरात्मक से है, हरात्मक सीरीज से। तो हरात्मक में आज की जो टॉपिक आपकी बन रही है वो क्या है, दो राशियों ए और बी के बीच n हरात्मक माध्य, यानी दो राशियां दी गई होंगी, उनके बीच में तमाम सारी राशियों को ज्ञात करने के लिए बात की गई है। तो जैसे हम यहाँ पे बात कर दें ए और बी के बीच में, अब आपसे कह दें ए और बी के बीच में दो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, 4 ज्ञात कीजिए, या आप कह लो 50, 100, चाहे जितने ज्ञात करना हो। तो अगर उनकी बात करता है तो हम ज्ञात करेंगे। अब इनमें सपोज दैट मान लो 4 ही ज्ञात करना हो। H1 H क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हरात्मक सीरीज से है, इसलिए ऐसा बना रहे हैं कि आपके दिमाग में बना भी रहे हरात्मक। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कहते ए और बी के बीच में 4 हरात्मक माध्य ज्ञात करना है, तो 4 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, तो टोटल कितनी संख्याएं हो जाती हैं, 6 संख्याएं, यानी n का मान जो होगा टोटल 6 होगा। तो आपको कभी भी पूछता है दो राशियों के बीच में 4 या 6 या 8 पूछेगा, 8 समांतर माध्य, तो 2 ऐड कर देना। अगर 8 पूछा तो 2 और जोड़ोगे 10 हो जाएगा। तो संख्याएं क्या होंगी, n का मान पता हो जाएगा। जब n का मान पता हो जाए, अगर हम d का मान इनमें पता कर लेते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं होगी, तब हर किसी का निकल जाएगा, क्योंकि पहला पद आपका दिया रहता है, उसी में d का मान जोड़ते जाइए, बनता जाएगा। और इनका प्रोसेस है कि इनके लिए हरात्मक में कोई सूत्र नहीं होता, हरात्मक क्योंकि समांतर का व्युत्क्रम है, तो इसके व्युत्क्रम को लेकर समांतर में कन्वर्ट कर देते हैं। जब समांतर में बन गया, समांतर वाले फार्मूले से हल कर लेंगे। लास्ट में आंसर के लिए क्या करते हैं, समांतर को फिर हरात्मक में बदल देते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो देखते हैं, एक सवाल है आपके सामने कि 1 और 1/16 के बीच में 4 समांतर माध्य पद। जैसे अगर इस प्रकार के सवाल हो, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 और 1/16 के बीच के मध्य चार हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। अब ये बात आ गई, 4 ज्ञात करना है हरात्मक माध्य। तो हमारे पास जो अभी ये है, एक है पहला, तो एक ही बनेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, अब हम मानना शुरू करते हैं, H1 H2 H3 H4, 4 हो गए, और आखिरी क्या है, 1/16। अब ये तो कैसा है, हरात्मक श्रेणी है। ये हरात्मक श्रेणी है। अब इस पर तो कोई सूत्र लागू नहीं होता, तो हम बनाते हैं इसको किस में, समांतर में। जब समांतर में बनाएंगे तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, लेकिन इसका होगा 1/H1 और इसका होगा 1/H2, इसका होगा 1/H3, 1/H4, और ये क्या हो जाएगा, केवल 16। ये क्या हो गया, समांतर में। समांतर श्रेणी में अब यहाँ सूत्र लग सकता है, सूत्र लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमें d का मान निकालना है, तो Tn क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम कितना है, 16 लिखते हैं। अब बराबर a का मतलब प्रथम पद, प्लस n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। टोटल कितने पद बन रहे हैं, 6 -1 इंटू डी। ये डी ज्ञात करना, 1 इधर आया तो 16 में 1 घटाएंगे, क्या बचेगा, 15, ये इधर लाएंगे, तो एक बार देख लेते हैं, 16 -1। अब बराबर में 6 में 1 घटाओगे 5d, तो घटाएंगे 15 बराबर 5d, 5 से काटोगे 15, 3 आया d का मान। अब d का मान आ गया 3। अब कितने भी क्यों ना हो पद, उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हम कह दें 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, 1/H1 निकलेगा, 4 आया। अगर 1/H2 ज्ञात करेंगे तो 4 वाले में जोड़ना है क्या, जो आया है हमारा ये d का मान, तो ये क्या हो जाता है 7। अगर तीसरा ज्ञात करते हैं
तो क्या हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ते हैं तो ये आपका आ गया कितना, 10। इस प्रकार से आप H4 अगर ज्ञात करना है 1/H4 तो क्या करते हैं, 10 में क्या जोड़ेंगे, फिर से 3 जोड़ते हैं तो 1/H में क्या हो जाएगा, 13 हो गया। इस प्रकार से तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाता है, हल हो गया। तो जो हमारे पास अभी आंसर आए पड़े हैं ये सब जितने हैं तो ये सब हमारे क्या हैं, समांतर में हैं। अब इसे हरात्मक में बनाएंगे तब आंसर मिलेगा। तो हरात्मक इसका क्या होगा, ये आपका AP है, अब इसे HP बनाते हैं तो क्या होगा, इनका व्युत्क्रम लिख डालते हैं 1/4, 1/7, 1/10 और 1/13 इस प्रकार से। तो ये हमारा HP होगा, हरात्मक श्रेणी। तो ये आपका जो होगा यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि दो राशियों A और B के बीच में n हरात्मक माध्य ज्ञात करने के लिए तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना नहीं है। ये जैसे सवाल दिया था आपका 1 और 1/16 के बीच में 4 हरात्मक माध्य ज्ञात करने हैं तो पहले तो श्रेणी एक बना लेते हैं हरात्मक की। अब इसे पलटते जाते हैं, अगर हरात्मक में है तो समांतर में बन गया ये। अब समांतर में बनने के बाद समांतर वाले फार्मूले पे आ जाते हैं तो D ज्ञात कर लेते हैं, D आ गया। अब D आ जाता है, सभी को ज्ञात करने के लिए 1 में पहले जोड़ेंगे D की वैल्यू तो इसका आ जाएगा, फिर इसका जो आ गया उसमें क्या करते हैं, फिर D की वैल्यू जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से चारों को ज्ञात कर लिया गया। अब चारों के आंसर ये हैं समांतर में, इसे फिर से कन्वर्ट कर देते हैं इनका व्युत्क्रम तो ये हो गया क्या हमारा हरात्मक श्रेणी। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात हो गए चारों माध्य पद। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगी। तो इनसे जुड़े आपको क्वेश्चन हम कुछ देंगे उस लगाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो चलते हैं कुछ और देख लेते हैं इसी से जुड़े टॉपिक्स। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक सवाल है, 2/9 और 1/4 का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। अब हरात्मक माध्य का फार्मूला आपको पहले बता चुके हैं क्या होता है। तो H बराबर 2AB बटे आपका A+B बताए थे हरात्मक माध्य के लिए। ये कहाँ से आया है ये भी आपको पिछले वीडियो में कुछ बताया था। तो अब क्या करते हैं, इनमें से एक को A मान लेते हैं, दूसरे को B मान लेते हैं। B मान के हल कर देते हैं, इसी पर रख के जो आएगा आंसर वह आपका क्या होगा, हरात्मक माध्य बन जाएगा। तो H बराबर क्या होगा, 2 × A मान लेते हैं 2/9 को और B मान लेते हैं 1/4 को। इस प्रकार से बटे आपका A+B 2/9 और 1/4। तो यहाँ ये दोनों दो आपके कट गए किससे, 4 से कट जाते हैं। जब 4 से कट गए तो ऊपर कितना बचता है हमारे सामने, H बराबर 1/9 ऊपर बचा। नीचे हल कर लेते हैं, नीचे LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36, 9 से काटेंगे 4 आएगा, 4 का 2 में गुणा 8 हो गया, प्लस 4 से भाग देंगे 9, 9 का 1 में गुणा 9। तो यहाँ आगे देखते हैं H बराबर 1/9 बटे पूरे का 9 8 17 बटे आपका क्या हो जाएगा 36। अब जो बिल्कुल नीचे होता है इसका बिल्कुल ऊपर गुणा और इसका इसमें हो जाता है। तो ये H बराबर क्या बन जाता है 36 बटे 9 × 17, 9 × 36। तो H बराबर क्या है 4/17। इस प्रकार से आपका क्या होता है ये आंसर हो जाएगा। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, हरात्मक माध्य ज्ञात करने के लिए ये आपका फार्मूला होगा, तो इसे याद रखना। तो इस फार्मूले से आपके इस प्रकार से जितने सवाल आएंगे वो बन जाएंगे। आपकी थोड़ी सी मेहनत इन सूत्रों को याद करने में लगेगी, उसके बाद आप कोई भी सवाल हो अगर इस प्रकार से पूछता है आपसे हल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपको हम एक चीज़ और बताते हैं, इसमें जो है आपका वह आपकी टॉपिक के रूप में समझ लीजिए कि आपका टॉपिक बन के आता है। तो टॉपिक क्या है आपका, समांतर गुणोत्तर और हरात्मक माध्य में संबंध।
समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक में संबंध, इन तीनों को कंबाइन करके कभी कभी सवाल पूछ लेता है। तो इन तीनों को कंबाइन करके सवाल पूछता है तो हमें तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि इनका संबंध कैसा है। तो आइए देख लेते हैं। ए का मतलब होता है आपका समांतर श्रेणी, AP जिसे बोलते हैं, समांतर हो गया। और H का मतलब होता है गुणोत्तर, दोनों का गुणा करा लेते हैं। दोनों, H का मतलब हरात्मक होता है, हरात्मक और समांतर का गुणा करा लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पहली चीज़ A बराबर क्या लिखेंगे, A + B/2 हरात्मक माध्य हो गया। अब समांतर हो गया, हरात्मक की बात करते हैं तो क्या होता है AB/A + B। अब दोनों का गुणा कराएंगे, A × B A × H बराबर, तो यहाँ पे A + B बटे क्या होगा 2 इंटू में 2AB आपका A + B होता है, ये चीज़ होता है। अर्थात हम यहाँ से काट सकते हैं 2 से 2, A + B से A + B कट गया, तो A × H बराबर क्या बनता है, AB बनता है। अब AB का क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में G² बराबर AB होता है, तो G² बराबर AB या A × H बराबर AB, अर्थात हमें क्या मिलता है कि G² बराबर A × H मिलता है। अब हम अगर कहें G बराबर तो रूट में A × H हो जाता है, ये चीज़ हो जाता है। तो जो इनका संबंध होता है वह इस प्रकार से होता है कि गुणोत्तर माध्य बराबर रूट में A × H, A का मतलब समांतर, H का मतलब हरात्मक। तो ये आपका निष्कर्ष निकल के आता है इन तीनों के संबंध में। तो ये संबंध होता है, कभी कभी इन पर सवालें पूछ लेता है आपसे। यहाँ पर तो आपका क्या हो गया, ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा। तो ये ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन विशेष में भी विशेष कभी कभी बन जाता है जब आपके सामने कोई नई सवाल आती है, आपके समझ में नहीं आता, तो इन्हीं सब टॉपिकों को अगर आप याद रखोगे तो उनको भी आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि हम जान गए, अब देखो पहले आपको समांतर सीरीज पढ़ा है, फिर गुणोत्तर पढ़ा है, फिर आज आपका हरात्मक पढ़ा है, लगभग हरात्मक भी आज के बाद ख़त्म है। तो आप अगले वीडियो में आपको एक नई टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज आपको जो ये आखिरी चीज़ मिला, तीनों को पढ़ाने के बाद आपकी एक हेडिंग बन जाती है समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक में संबंध। तो संबंध भी आपको पता चल गया क्या होता है, यानी गुणोत्तर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, रूट में समांतर माध्य इंटू हरात्मक माध्य। तो उम्मीद करते हैं आज के टॉपिक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हो। तो इसके बाद हम आपको कुछ प्रश्न देंगे आज के टॉपिक के हिसाब से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, या व्हाट्सएप नंबर 8127148433। इस पर सारे सवाल का आंसर भेज सकते हैं, या फिर कोई सवाल का प्रॉब्लम हो तो आप इस पर भेज के पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।